तो अगले 1 से 1.5 मिनट के अंदर में समझते हैं प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। तो चार्जेस की 3 प्रॉपर्टी मेनली आपकी बुक में दी गई है, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये 2 अलग से है, लेकिन ये जानना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इन तीनों को जानना है। तो चार्ज जो होता है वो इनवेरिएंट होता है, और एक्सिलरेटेड चार्ज जब होता है तो वो एनर्जी रेडिएट करता है। कौन सी एनर्जी होती है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज कहता है कि जो एक सिस्टम पे टोटल चार्ज है वो उसके सम के बराबर होगा। मतलब कि एक सिस्टम पे अगर Q1, Q2, Q3 चार्ज है तो इन तीनों का सम होगा, तब नेट चार्ज निकल के आएगा एक बॉडी पे। लेकिन जब हम लोग सम करेंगे तो विद साइंस रखेंगे, साइन रखना उतना ही जरूरी है क्योंकि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होती है। दूसरा आता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहता है कि चार्ज जो होता है वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन में रहता है। मतलब कि अगर कोई चार्ज जो रहा है बॉडी पे से ट्रांसफर हो रहा है तो हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटॉन तो ट्रांसफर होते नहीं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। तो हम लोग क्या कहते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया। कभी ये तो नहीं कहते कि 1.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, 3.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया। तो ये इसका मतलब यही है कि जब भी चार्ज ट्रांसफर होगा तो हमेशा इंटीजर फॉर्म में होगा इलेक्ट्रॉन के। तीसरा है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता है कि अगर आइसोलेटेड बॉडी है और उस पर चार्ज है तो चार्ज हमेशा कंजर्व रहेगा, ना ही वो क्रिएट हो सकता है ना ही वो डिस्ट्रॉय हो सकता है, सिर्फ वो ट्रांसफर हो सकता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे। चौथा है चार्ज इज इनवेरिएंट। चार्ज जो होता है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता है, जैसे कि मास और टाइम करता है। मास और टाइम अगर स्पीड बढ़ा देंगे उसका तो चेंज हो सकता है, लेकिन चार्ज जो रहेगा एक बॉडी पे वो कभी भी चेंज नहीं होगा, चाहे कुछ भी उसका स्पीड हो, स्लो ही क्यों ना चल रहा हो, फास्ट ही क्यों ना चल रहा हो। पांचवा है एक्सिलरेटेड चार्ज रेडिएट एनर्जी। एक्सिलरेशन मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होगा, उसकी स्पीड चेंज हो रही होगी, उसका पोजीशन चेंज हो रहा होगा और उस समय वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट कर रहा होगा। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में आप आगे चैप्टर में पढ़ोगे।